पहुंच गई है। फरीदाबाद मॉड्यूल से शुरू हुआ शक का दायरा अब जम्मू कश्मीर तक फैल चुका है, जहां सरकारी अस्पतालों, डॉक्टर्स के लॉकर्स और कई इलाकों में सीआईके की लगातार छापेमारी जारी है। सुरक्षा एजेंसियां इस पूरे व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल की परतें खोलने में जुटी हुई हैं। इस खास रिपोर्ट में समझते हैं कि क्या हुआ, कहां हुआ और जांच किस दिशा में अब आगे बढ़ रही है। दिल्ली धमाके की जांच में फरीदाबाद मॉड्यूल की कड़ियां जब जम्मू कश्मीर तक पहुंची तो काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर यानी सीआईके ने मंगलवार सुबह श्रीनगर, अनंतनाग और कुलगाम में कई जगहों पर छापेमारी शुरू की। कुलगाम के बुगाम गांव में डॉक्टर उमर फारूक के घर की गहन तलाशी ली गई। इसके अलावा नटीपोरा और श्रीनगर के शिरीन बाग सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भी खोजबीन जारी है। एजेंसियों का कहना है कि ये कार्रवाई उस व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल की जांच का हिस्सा है जिसने धमाके की साजिश को लॉजिस्टिक और टेक्निकल सपोर्ट दिया हो सकता है। काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर सीआईके की तरफ से आज सुबह सवेरे जिला अनंतनाग और जिला कुलगाम में रेड्स कंडक्ट की गई और हम आपको बताएं कि दिल्ली ब्लास्ट के बाद जो तहकीकात का जो सिलसिला है वो बदस्तूर जारी है। कई जगहों पर छापामार कार्रवाइयां अंजाम दी जा रही है। इस हवाले से जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग और जिला कुलगाम में भी आज सुबह सवेरे छापामार कार्रवाइयां अंजाम दी गई। अगर हम अनंतनाग की बात करें, अनंतनाग के शांगस इलाके में और उसी तरह से कुलगाम के बुगाम इलाके में भी छापामार कार्रवाइयां जो है अंजाम दी गई और इस हवाले से कई लोगों से पूछताछ का सिलसिला बदस्तूर जारी है। कई लोगों को डिटेन किया गया है और कई लोगों को अभी तक जो है पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है ताकि क्वेश्चनिंग की जाए और मामले की तह तक जो है वो पहुंचा जाए। और ये जो सिलसिला है ये आइंदा दिनों भी जारी रह सकता है। मजीद इंकशाफात जो हैं वो मुतवक्का है। जांच में डॉक्टर्स की संभावित संलिप्तता सामने आने के बाद जम्मू कश्मीर सरकार ने सभी सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स के लॉकर्स की जांच के आदेश दिए हैं। जम्मू के SMGS अस्पताल में सुबह से ही जांच अभियान शुरू हो गया। अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर दारा सिंह ने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा कि हम सुरक्षा एजेंसियों के निर्देश पर हर लॉकर की जांच कर रहे हैं। पूरी जांच के बाद ही इन्हें डॉक्टर्स को वापस दिया जाएगा। अधिकारियों के मुताबिक ये कदम किसी भी संभावित गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए जरूरी था। दिल्ली ब्लास्ट के बाद लगातार जो है वो सिक्योरिटी एजेंसीज और जांच एजेंसीज ऐसे कदम उठा रही हैं जिससे कि इस बात को जो है सुनिश्चित बनाया जाए कि जिस तरह से डॉक्टर आदिल के लॉकर से वेपन मिला था, AK-47 मिली थी, उसके बाद कोई ऐसी घटना वापस जो है वो भविष्य में पेश ना आए, जिसके चलते कई एहतियातन कदम उठाए गए हैं। कई एडवाइजेस जो हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से इशू की गई हैं जिसका पालन करते हुए अब अस्पताल प्रशासन भी जो है लगातार जो एग्जामिन कर रहा है। जो डॉक्टर्स को लॉकर्स दिए जाने हैं पहले इनको एग्जामिन किया जाएगा, उसके बाद ही डॉक्टर्स को जो है ये लॉकर्स दिए जाने हैं। जिस तरह से व्हाइट टेरर मॉड्यूल जो है देश में सामने आया है उसके बाद कहीं ना कहीं जो जांच एजेंसियां हैं वो सख्ते में हैं और इसके चलते ही तमाम कदम उठाए जा रहे हैं, चाहे वो कश्मीर घाटी हो, चाहे वो जम्मू हो। तमाम जगहों पे जो है इस वक्त रेड्स, छापे जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से चलाए गए हैं और कई तरह के SOPs भी अब जो है इशू किए गए हैं, एडवाइजर्स इशू की गई हैं जिसका पालन अब अस्पताल, जितने भी गवर्नमेंट अस्पताल हैं उनको करना है, जिसके चलते जो है सबसे पहले लॉकर्स जो है उनकी जांच पड़ताल जो है वो शुरू हो चुकी है। हमारे साथ SMGS हॉस्पिटल के मेडिकल सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर दारा सिंह हैं। सर, जो ये गवर्नमेंट की तरफ से एडवाइजरी आई है वो क्या है? एडवाइजरी ये आई है कि जो भी कोई लॉकर हॉस्पिटल में है उनको प्रॉपरली चेक करके, मार्क करके कंसर्न स्टाफ को अलर्ट कर दो और उसमें डिस्प्ले होना चाहिए कि किसका है। लेकिन ये पहले से भी हमारी एज ए हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर हम शुरू से SMGS में तो हम शुरू से कर रहे थे, अभी हमने फिर स्ट्रेंथन किया है जब से एडवाइजरी आई है। तो जो जो चीज़ें जहाँ जहाँ रही थी वो भी हम कंप्लीट कर रहे हैं। इसमें गलत बात तो है नहीं, हम सबको ला कर देते हैं अपना सामान रखने के लिए। एप्रन रखना है, कुछ चीज़ रखनी है, किसी ने स्टेथो रखनी है, खाने का टिफिन रखना है, तो कॉपरेट तो करना चाहिए। ये तो सिक्योरिटी इशू की बात है। और वैसे भी देखो अस्पतालों में क्या होता है कि कोई स्टाफ कभी रिटायर हो गया, कोई ट्रांसफ़र हो गया, कोई कोर्स करके चला गया, तो लाकर तो छोड़ना ही पड़ता है ना। फिर नेक्स्ट को अब मैं जाऊंगा, मेरी जगह कोई और आएगा तो मैंने उसको लाकर अलमीरा रूम देना है। ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर होता है। तो इसमें आई डोंट थिंक किसी को कोई ऑब्जेक्शन होनी चाहिए, कोई गलत चीज इसमें है नहीं। जम्मू मेडिकल कॉलेज में सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया है। यहाँ डॉक्टर्स के सभी लॉकर्स वापस ले लिए गए हैं और हर लॉकर की अलग अलग तलाशी ली जा रही है। प्रशासन ने सभी चाबियां अपने पास रख ली हैं और ये कहा है कि क्लियरेंस के बाद ही लॉकर्स का पुनः आवंटन किया जाएगा।
गवर्नमेंट एडवाइजरी के बाद जो है वो एसओपीज का पालन अब जो है सभी अस्पताल वो करने वाले हैं और स्पेशल जो है कोडिंग जो है अब कर दी गई है सभी लॉकर्स की और इसको एग्जामिन करने के बाद ही डॉक्टर्स को अलॉट किया जाएगा और कभी भी इसकी जो चेकिंग है वो की जा सकती है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये 17 नंबर है और 17 नंबर जिसको अलॉट होगा उसकी चेकिंग जो है वो जो है डॉक्टर्स इसलिए जिम्मेदार होगा और इसका एक मास्टर रजिस्टर जो है वो बनाया जाएगा और उसमें सब डिटेल्स जो हैं वो होंगी और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो एडवाइजर्स हैं वो गवर्नमेंट अस्पतालों को जो है वो इशू कर दी गई हैं। मकसद यही है कि जिस तरह से डॉक्टर आदिल के लॉकर से AK-47 मिली ऐसा ही घटना भविष्य में कभी ना हो, इस बात को लेकर जो है सभी जांच एजेंसियां अब सतर्क हो चुकी हैं। एजेंसियां अब तक मिले डिजिटल रिकॉर्ड, मेडिकल लिंक और कम्युनिकेशन लॉग को जोड़कर मॉड्यूल के पूरे नेटवर्क को समझने की कोशिश कर रही हैं। शीरीन बाग अस्पताल की रेड, नटीपोरा में तलाशी और बुगाम गांव में उमर फारूक भट्ट के घर पर हुई सर्च सभी इस नेटवर्क की जांच में अहम मानी जा रही है। जांच टीमों का कहना है कि छापेमारी से कई अहम तकनीकी इनपुट मिले हैं और आगे और संवेदनशील जानकारी सामने आ सकती है। साउथ कश्मीर और श्रीनगर की कई सारे इलाकों पे CIK की रेड्स जारी हैं। आपको बताते चले ये रेड्स जो हाल ही में दिल्ली में रेड फोर्ट पे ब्लास्ट हुआ था उसकी जानिब से चल रही हैं और वही हमने देखा हाल ही में नौगाम में भी जो पुलिस स्टेशन में एक ब्लास्ट हुआ था उसकी जानिब से अभी कई सारी कड़ियां खुलती हुई जा रही हैं, जिसके चलते हुए हमने देखा लगातार इस वक्त CIK की तरफ से अक्रॉस कश्मीर ये रेड्स चल रहे हैं। और आज श्रीनगर के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो काकसराई में है SMHS हॉस्पिटल के पास, वहाँ पे भी सुबह सुबह CIK की रेड्स चली और सुनने में आ रहा है कि डॉक्टर उमर फारूक जो SMHS में एक डॉक्टर है उनका नाम सामने आ रहा है। आपको बताते चलें कि अब जबकि SI ने केस पकड़ा है तो एक एक करके गिरफ्तारियां हो रही हैं। हमने देखा इससे पहले भी साउथ कश्मीर के कई सारे डॉक्टर्स हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई और अब जाके जो शिकंजा है ये श्रीनगर में भी कसा जा रहा है। इसी उम्मीद के साथ कि जब जब ये गिरफ्तारियां होंगी सामने नाम आएंगे और कहीं ना कहीं ये जो कड़ी है ये और आगे चलती जाएगी और जो एक्चुअल खुलासा है वो सामने आएगा। वहीं जम्मू में राष्ट्रीय बजरंग दल और शिवसेना सहित कई हिंदू संगठनों ने सरकार द्वारा मेडिकल कॉलेजों में MBBS छात्रों और डॉक्टर्स के लॉकर्स की जांच के फैसले का स्वागत किया है, लेकिन संगठनों ने मांग की है कि ऐसी ही जांच जम्मू कश्मीर की बाकी यूनिवर्सिटियों खासकर कृषि विश्वविद्यालय में भी की जाए। राकेश बजरंगी और मनीष साहनी ने न्यूज 18 JKLS से बातचीत में कहा कि दिल्ली ब्लास्ट के बाद सामने आया व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल गंभीर चिंता का मुद्दा है और सुरक्षा एजेंसियों को इस मामले में सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए। जिस प्रकार से 7 तारीख को डॉक्टर आदिल अहमद को सहारनपुर से जम्मू कश्मीर पुलिस ने अरेस्ट किया, उसके बाद जम्मू कश्मीर वापस लाया गया और उसका जो लॉकर जो है जो अनंतनाग हॉस्पिटल के अंदर था उसको चेक किया गया, उसके अंदर से AK-47 मिली। उसके बाद तबातोड़ जो है छापेमारी की गई और कई डॉक्टर जो है हिरासत में लिए गए और उनके पास से किसी से AK-57 किसी से 47 और पिस्टलें और चाइनीज पिस्टल जो है वो बरामद हुई और जो एक्सप्लोजिव जो है वो भी कई प्रकार का जो है वो मिला है, चाहे वो लिक्विड है चाहे RDX है, वो भी जो है एक्सप्लोजिव जो है वो प्राप्त हुआ। तो उसके बाद जो है जम्मू कश्मीर पुलिस हरकत में आई और उन्होंने इस पूरे रैकेट को जो है उसका भांडाफोड़ करने का काम और उनको अरेस्ट करने का काम किया और देश को दहलाने की कोशिश जो एक की जाने वाली थी 6 दिसंबर को उसको नस्ताबूद करने का काम किया। इसलिए वेल्डन जम्मू कश्मीर पुलिस, धन्यवाद करता हूं कि बड़ी त्रासदी जो है देश के अंदर होने वाली थी उसको रोकने का काम किया। उसके बाद श्रीनगर जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो श्रीनगर के प्रिंसिपल है मेडिकल कॉलेज के, उन्होंने एक ऑर्डर जो है आज से 5 दिन पहले जो है वो जारी किया। उन्होंने कहा कि जितने अनआइडेंटिफाइड जो लॉकर हैं, चाहे वो मेडिकल कॉलेज है चाहे SMG हॉस्पिटल है श्रीनगर के अंदर, उनको चेक किया जाना चाहिए और उनको जो है उनकी जांच होनी चाहिए गहनता से, हर जगह चेकिंग की जाए। मनीष जी, आप कैसे देखते हैं? देखिए, बहुत चिंता का विषय है कि इस तरह के व्हाइट कॉलर लोग, खाली डॉक्टर ही नहीं, हम तो चाहते हैं कि तमाम जो हमारी खुफिया एजेंसी है वो किसी घटना के बाद क्यों जो है सतर्कता बरतती है, घटना से पहले उनको जानकारी होनी चाहिए। इस तरह की घटना को रोका जा सकता था। जितने भी इस तरह के व्हाइट कॉलर जहां पर भी कोई इंडिकेशन आती है उनको बताए नहीं, डिस्क्लोज नहीं करें, जाकर लॉकर्स की जांच करें, जाकर उन लोगों की खुफिया जो है जानकारियां निकालें, उनके तमाम चीजें जो है उनके बारे में इकट्ठी कीजिए। देखिए, बहुत चिंता का विषय है। डॉक्टर्स के लॉकर्स की जांच, अस्पतालों में तलाशी और घाटी भर में CIK की कार्रवाई, इन सभी कदमों ने दिल्ली धमाके की जांच को कई नई दिशाओं में खोल दिया है। ये पहली बार है जब किसी व्हाइट कॉलर मॉड्यूल की जांच स्वास्थ्य संस्थानों तक पहुंची है।
सुरक्षा एजेंसियां हर सुराग को जोड़ रही हैं और उम्मीद है कि जल्द ही इस मॉड्यूल की पूरी तस्वीर सामने आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।